जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL मार्केटिंग डिवीज़न नॉर्दर्न रीजन अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको ITI अप्रेंटिस एंड ग्रेजुएट डिप्लोमा अप्रेंटिस पर फॉर्म को अप्लाई करना है। जो आप लोग इसमें अप्लाई करेंगे तो आपकी जो लोकेशन रहेगी जॉब की वो आपकी इन सिटी के अंदर रहने वाली है, जो यहाँ पर आपको मेंशन की गई है। एंड इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। शुरुआत में आपको लगेगा कि मैं थोड़ी बकवास कर रहा हूँ, बट गाइज अगर आप पॉइंट को समझेंगे तभी आपका फाइनल सबमिट हो पाएगा ये फॉर्म, क्योंकि इस फॉर्म में थोड़ी घुचड़ मुचड़ मची हुई है। वो इसलिए क्योंकि पहले आपको कहीं से रजिस्ट्रेशन करना है, फिर कहीं से जाकर के आपको अप्लाई करना है। तो आपको इसके लिए वीडियो को अच्छे से सुनना होगा और समझना होगा और उसके बाद ही अपना फॉर्म अप्लाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद में बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। इसके बाद जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन करेंगे, जानने को मिलेगा कि IOCL मार्केटिंग डिवीजन नॉर्दर्न रीजन में अप्रेंटिस की 433 पोस्ट निकाली है। इसके फॉर्म आप लोग 6 सितंबर 2026 तक भर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट से कोई फीस नहीं ली जा रही है। अब आप देख सकते हैं कि कौन सी स्टेट के अंदर कितनी वैकेंसी है, फिर आप जानेंगे कि कौन सी डिसिप्लिन पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, फिर आपको स्टाइपेंड किस तरह से मिलेगा वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड ये आपका नोटिफिकेशन है जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इसमें आपको और भी डिटेल में देखने को मिलेगा कि कौन सी स्टेट के अंदर किस डिसिप्लिन को रखा है और उस डिसिप्लिन के लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। तो ये सब जानकारी आप यहाँ से चेक कर लेंगे। इसमें जो आपको अप्लाई करना है, सबसे पहले आपको अगर आप ITI डिप्लोमा अप्रेंटिस पर अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप ITI पर अप्लाई करें इस वाले पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना होगा, और अगर आप डिप्लोमा ग्रेजुएट पर अप्लाई करें तो आपको इस वाले पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है। और उसके बाद में जब आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो आपको फाइनल अप्लाई करना होगा इस पोर्टल के ऊपर, जो कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इसका भी प्रोसेस आपको इस वीडियो में आगे बताया जाएगा। अभी आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर जो मैंने एलिजिबिलिटी की इन्फॉर्मेशन दी है वो आप लोग जान चुके हैं, आपको समझ आ चुकी है। तो अगर आप यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन जान चुके हैं और आपका इंटरेस्ट है किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करने का, चाहे वो ITI की हो चाहे फिर डिप्लोमा की, तो आप कैसे अप्लाई करेंगे अब उसके बारे में जान लेते हैं। तो अप्लाई करने के लिए गाइज आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में 2 अप्लाई लिंक देखेंगे। अगर आपको ITI की किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करना है, जैसे कि ITI फिटर, ITI मशीनिस्ट, तो आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक फॉर ITI DEO इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड अगर आपको अप्लाई करना है जो डिप्लोमा ग्रेजुएट वाली पोस्ट है उनके ऊपर, तो आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक फॉर डिप्लोमा ग्रेजुएट इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप ITI DEO ओपन करते तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आता है, और अगर आप यहाँ पर डिप्लोमा ग्रेजुएट ओपन करते हैं तो आपके सामने ये वाला पोर्टल आता है। अगर आपका इन पोर्टल के ऊपर पहले से अकाउंट बना हुआ है, आपने कोई अप्रेंटिस का फॉर्म भरा है या फिर नहीं भी भरा हो फिर भी इसके ऊपर अकाउंट बना करके रखा है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। मैं आपको पहले इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे आपको इसमें जो आपका डिप्लोमा ग्रेजुएट वाला पोस्ट है उन पर अप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन लिंक फॉर डिप्लोमा ग्रेजुएट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर है सैंडविच AEDP स्टूडेंट फॉर करंटली परस्यूइंग डिप्लोमा ग्रेजुएट स्टूडेंट, यहाँ पर है रेगुलर स्टूडेंट फॉर डिप्लोमा ग्रेजुएट पास आउट स्टूडेंट, यानी कि अगर अभी आप कर रहे हैं अपनी क्वालिफिकेशन तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पर डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन पास कर चुके तो आप डिप्लोमा ग्रेजुएट पास आउट स्टूडेंट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और स्टूडेंट लॉगिन। तो गाइज आप यहाँ पर क्योंकि फ्रेशर है आप यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको बोला है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट बताए गए हैं। अब आप नीचे की तरफ आएंगे और आपको यहाँ पर इसमें है कि डू यू हैव अबाउट डाटा टू इनरोल, क्या आपके पास ऊपर दी हुई सारी जानकारी है, तो आप यहाँ पर इसमें यस कर देंगे। यस करने के बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, और उसके बाद अपनी यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे, और इसके बाद एक कैप्चा कोड डालने के बाद सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर स्टेप 2 मोबाइल एंड ईमेल वेरिफिकेशन का एक इंटरफेस आएगा। बेसिकली जो आपने नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर डाली उसके ऊपर OTP सेंड कर दिए। आप आपका ईमेल और मैसेज चेक कीजिए, उसमें आपको जो OTP मिलेगा मोबाइल वाला OTP डाल दीजिए पहले, फिर ईमेल वाला, और उसके बाद वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए।
कीजिए। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर तीसरा स्टेप आता है eKYC का। तो इसमें यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर डालना है और फिर उसके बाद में आधार नंबर को दोबारा डालना है और फिर आप सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने डिक्लेरेशन ऑफ यूज ऑफ आधार इस तरह से आएगा। आप इसको अगर हिंदी में देखना चाहे तो हिंदी में भी देख सकते हैं एंड ये इंग्लिश में भी यहाँ पर आपके सामने अवेलेबल है। बेसिकली किसी भी लैंग्वेज में आप इसको रीड कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर टिक कर देना और आई एक्सेप्ट इसके ऊपर क्लिक करना एंड गाइज यहाँ पर आपको OTP सेंड किया जाएगा आपके नंबर पर जो कि आपका आधार के साथ में लिंक है। तो जो भी आपको OTP मिला है वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिए और उसके बाद में वेरीफाई इसके ऊपर क्लिक कीजिए। देन आप यहाँ पर देखेंगे सक्सेस आपका eKYC हो चुका है। अब आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपसे पूछा कि हैव यू अंडरटेकन एनी प्रीवियस ट्रेनिंग एज पार्ट ऑफ द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम एक्सेप्ट सैंडविच अप्रेंटिस। सैंडविच अप्रेंटिस होते जो कि अभी अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो एपियरिंग वाले मोड में कर रहे हैं, यानी कि उनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई। तो अगर आप अब पहले भी प्रीवियस ट्रेनिंग ले चुके हैं कोई भी अप्रेंटिस प्रोग्राम तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर पूछे डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर और मोर, यानी कि आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है 1 साल का या उससे ज़्यादा। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। हैव यू पास्ड आउट थ्रू, आपने जो आपकी क्वालिफिकेशन पास की है वो डिस्टेंस मोड से की है, पार्ट टाइम से की है या फिर रेगुलर की है, जिससे भी की है वो ये आप सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद जो आपका नाम आधार के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगा, आपका जेंडर देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर आपकी जो कास्ट कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आधार नंबर यहाँ पर दिया है। फिर आपसे पूछा स्टेट टू विच इंस्टीट्यूट बिलोंग, आपकी जो इंस्टीट्यूट है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर डिस्ट्रिक्ट बतानी है कि जहाँ से आपने आपकी ग्रेजुएशन की है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे इंस्टीट्यूट नेम और आपको कहा है कि इफ इंस्टीट्यूट नेम नोट अपीयरिंग इन ड्रॉप डाउन प्लीज कॉन्टैक्ट अस, यानी कि अगर आपका इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पर लिस्ट के अंदर नहीं आ रहा है तो फिर आपको इनको कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करके कॉन्टैक्ट करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जिस भी रीजन के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना है वही रीजन को आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि अगर आपका इंस्टीट्यूट नेम लिस्ट के अंदर आ रहा है तो अच्छी बात है, आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना। फिर आप यहाँ पर देखेंगे एजुकेशन टाइप पास आउट, तो आपको बताना है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन जनरल स्ट्रीम, ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग या फिर ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम। तो जिसमें भी क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मेरा जनरल स्ट्रीम के अंदर है, मैं यहाँ पर इसको यस कर देता हूँ कि हाँ मैंने पास कर लिया है। उसके बाद में कोर्स नेम आपको बताना है, जो भी आपके पास इनमें से कोर्स है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाइज आप देखेंगे स्पेशलाइजेशन, तो आपको आपका स्पेशलाइजेशन भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप देखेंगे स्टूडेंट ID, तो यूनिक रजिस्ट्रेशन या फिर रोल नंबर, तो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है आप यहाँ पर वो भी दे सकते हैं या फिर जो आपका रोल नंबर है फाइनल ईयर का वो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने अपनी क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। मंथ ऑफ पासिंग, किस महीने के अंदर आपने पास की थी वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर परसेंटेज आपकी कितनी थी, अगर आपकी CGPA के अंदर थी तो आपको उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना होगा अपनी यूनिवर्सिटी के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और जो भी आपकी परसेंटेज है वो यहाँ पर इस तरह से डाल देनी है। अब आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा उसका आप डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर आप यहाँ पर एक कैप्चा कोड डालेंगे, सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपको एक लिंक आपकी ईमेल के ऊपर सेंड किया जाएगा। आप आपकी ईमेल चेक कीजिए, उसमें आपको एक लिंक मिल जाएगा और वो लिंक जब आप ओपन कर लेंगे तो गाइज आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। और अकाउंट वेरीफाई होने के साथ साथ आपको इसमें आपका एनरोलमेंट रेफरेंस नंबर भी दिया गया होगा। आपको बोला यू मे नाउ लॉग इन टू योर प्रोफाइल फॉर यूजिंग दी फैसिलिटीज अवेलेबल ऑन योर डैशबोर्ड, यानी कि अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए जो अभी आपने ईमेल रजिस्टर की है वो ईमेल यहाँ पर डालिए। जो पासवर्ड अभी आपने अपनी मर्जी से बनाया वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालिए और उसके बाद में लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर अपार ID कन्फर्मेशन का एक पेज आएगा जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू ऑलरेडी हैव एन अपार ID। अगर आपके पास अपार ID है तो आप यस आई ऑलरेडी हैव एन अपार ID इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एंड अगर आपके पास नहीं है तो आप नो आई डोंट हैव एन अपार ID इसके ऊपर क्लिक करेंगे और साथ ही क्रिएट न्यू अपार ID इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देन गाइस यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको यहाँ पर टिक कर देना है और उसके बाद जनरेट अपार ID इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके नंबर के ऊपर OTP सेंड किया जाएगा। जो भी OTP अभी आपको मिला है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए।
चलिए मैं जो OTP मुझे मिला है वो यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद में वेरीफाई OTP, इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे सक्सेस, आपको आपकी अपार ID मिल चुकी है। अब आप इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको आपकी जो अन्य इन्फॉर्मेशन है वो देनी है, जैसे कि यहाँ पर आपका जो मदर नेम है वो आपको एंटर कर देना है, अपना फादर नेम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। माइनॉरिटी आपको बताना है कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं या फिर नहीं, अगर आते हैं तो यस कर देना। यस करने के बाद में आपको माइनॉरिटी कम्युनिटी को सिलेक्ट करना होगा। साथ ही फैमिली इनकम कितनी है, 1 से 2 लाख, 1 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, तो जितना भी रेंज है वो आपको बताना है। ये आपका एनुअल है यानी कि सालाना। उसके बाद आपको यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने एजुकेशन डिटेल का सेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर गाइज आपने जो अपनी जानकारी रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, और आप इसको चाहे तो अभी भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपकी स्टेट जहाँ से आपने आपकी ग्रेजुएशन की है, उसके बाद में आपकी डिस्ट्रिक्ट जहाँ से ग्रेजुएशन की है, उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम, उसके साथ ही आपका एजुकेशन टाइप, और साथ ही यहाँ पर कोर्स नेम कौन सा है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करना होगा। आपकी स्टूडेंट ID में आप आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर दे सकते हैं, ईयर ऑफ पासिंग, किस महीने के अंदर पास की थी वो, और आपकी परसेंटेज। साथ ही गाइज यहाँ पर आपकी अपार ID आपको देखने को मिल जाएगी। अब आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आपको यहाँ पर बोला है अपलोड प्रोविजनल पास्ट सर्टिफिकेट, जिसका फॉर्मेट PDF का रखा है। और गाइज आप यहाँ पर इसको अपनी जो अपार ID है वहाँ से भी फैच करा सकते हैं, फैच डॉक्यूमेंट एंड अपार ID, इसके ऊपर क्लिक करके एंड उसको आप यूजर मैनुअल यानी कि खुद से भी अपना जो अपलोड है वो कर सकते हैं। एंड गाइज अगर आपकी फाइल इमेज के अंदर है और आप उसको जब अपलोड कर रहे हो वो आपको PDF के फॉर्मेट में करनी है, तो आप PDF में कैसे बनाएंगे वो जान ले। गूगल के अंदर आना, सर्च करना इमेज टू PDF, और जो पहले वाली वेबसाइट आएगी इसको ओपन कर लेना, कन्वर्ट टू JPG, और फिर यहाँ पर सिलेक्ट JPG इमेज, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन जो भी इमेज आपको PDF के अंदर बनाना है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कन्वर्ट टू PDF, इसके ऊपर क्लिक करना है। एक सिंगल क्लिक के अंदर आपकी ये फाइल PDF के अंदर डाउनलोड हो जाएगी आपके मोबाइल के अंदर, और फिर आप यहाँ पर उसको अपलोड कर देंगे। कैसे वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। आप देखेंगे मैनुअल अपलोड, आप मैनुअल अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए, चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक कीजिए, और जो फाइल अभी आपने कन्वर्ट किया उसको सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। एंड गाइज यहाँ पर आप जैसे ये फाइल आपकी अपलोड होगी तो आप यहाँ पर इसमें नीचे बताएंगे कि आपका ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम जॉइंट आफ्टर, तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो आपने आपकी ग्रेजुएशन की है वो आपने किसके बाद की है, 12वीं के बाद की है, 10वीं के बाद की है, डिप्लोमा के बाद की है। तो मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन की है वो 12वीं के बाद की है, तो मैं यहाँ पर हायर सेकेंडरी सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आपने डिप्लोमा के बाद में किया तो आप डिप्लोमा सेलेक्ट करना। और उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे कुछ अतिरिक्त ऑप्शन देखेंगे, जैसे आपको यहाँ पर बताना है कि आपने जो आपकी 12वीं है कौन सी स्टेट के द्वारा किया, वो स्टेट सेलेक्ट करनी होगी। फिर अपनी डिस्ट्रिक्ट बतानी है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आपने ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है। उसके बाद में आपको आपके स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम बताना है, तो जहाँ से भी की है उसका पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। और उसके बाद में आप देखेंगे स्कूल इंस्टीट्यूट बोर्ड नेम, तो आपको यहाँ पर आपका बोर्ड नेम बता देना है। मैंने UP बोर्ड से की है। फिर स्टूडेंट ID के अंदर जो भी आपका 12वीं का रोल नंबर था वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में आपके नंबर कितने थे, बेसिकली आपको आपकी परसेंटेज, या फिर अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे अबाउट योर सेल्फ, तो बेसिकली आपको अपने बारे में बताना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख करके बताया, जैसे कि नमस्ते मैं अमजद मलिक हूँ, मेरठ उत्तर प्रदेश, या फिर कह लीजिए कि मैं सहारनपुर से, जो भी है बेसिकली वो आपको यहाँ पर अपने बारे में बताना है। आप इसको ChatGPT से भी लिखवा सकते हैं। और ज्ञानदेव होस्ट के नाम से मैं अपने ऑडियंस को टेक्नोलॉजी, मोटिवेशन, करियर गाइडेंस और प्रैक्टिकल नॉलेज, इस तरह से बेसिकली मैंने तो यहाँ पर अपने बारे में बताया, आपको यहाँ पर अपने बारे में बताना है थोड़ा शॉर्ट में। और उसके बाद में आप लिखेंगे यहाँ पर जनरल स्किल। आप यहाँ पर देख पा रहे कि इसमें जैसे जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर आता है उप्स ओनली AZ09 एंड स्पेशल कैरेक्टर, ये वाले जो यहाँ पर मेंशन किए आर अलाउड, यानी कि सिर्फ यही कैरेक्टर अलाउड है, बाकी कैरेक्टर अलाउड नहीं है। अगर इसमें कोई ऐसा कैरेक्टर आप यूज करेंगे जो कि आपको मना किया है करने को, तो गाइज आपका जो इस तरह से एरर है वो बार बार आता रहेगा। आप यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जनरल स्किल, आपको बोला है ऐड कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, एग्जाम्पल स्किल फर्स्ट, स्किल 2 एंड स्पेस इज नॉट अलाउड। आप स्किल लिखने के बाद में जो आपका स्पेस है वो नहीं देंगे। जैसे कि मुझे टाइपिंग आती है, मैंने यहाँ पर टाइपिंग लिख दिया, TYPING मैंने टाइपिंग लिखा। उसके बाद में मैंने यहाँ पर ये डाला। उसके बाद आपको स्पेस बिल्कुल भी नहीं देना है। फिर मुझे आता है MS वर्ड, तो मैं यहाँ पर MS वर्ड लिखूँगा। उसके बाद में कोमा MS एक्सेल,
इस तरह से आपको यहाँ पर आपकी जो भी जनरल स्किल है वो चाहे कैसी भी हो वो आप यहाँ पर लिख देना। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे लैंग्वेज नोन, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है। जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदी लिखता हूँ, आपको लिखने के बाद में स्पेस बिल्कुल भी नहीं देना, नहीं तो वो यहाँ से हट जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर आपकी जो लैंग्वेज है वो लिख देंगे और फिर आप नीचे सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर परमानेंट एड्रेस की जानकारी आ चुकी है। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है पहले आप वो फिल करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर आपका पिन कोड डाल देना है सबसे पहले। फिर आपको यहाँ पर आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, आपकी स्टेट आ जाएगी, आपका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर डालेंगे। नीचे एक लाइन है कि प्रेजेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देना, और अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से नीचे अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करना और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना। अब आपके सामने यहाँ पर ट्रेनिंग प्रेफरेंस में लोकेशन प्रेफरेंस आती है। तो पहली चॉइस आप कौन सी स्टेट को दे रहे हैं वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है, किस डिस्ट्रिक्ट को दे रहे हैं वो सेलेक्ट कर लेना है। सेकंड चॉइस कौन सी स्टेट को देनी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, कौन सी सिटी को दे रहे हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। थर्ड चॉइस आपको किसको देनी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसकी जो सिटी है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर फील्ड प्रेफरेंस, आप कौन से फील्ड को प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। पहली चॉइस, उसके बाद में आप यहाँ पर सेकंड चॉइस, फिर यहाँ से आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग तीसरी चॉइस भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है और सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी यहाँ पर आ जाएगी। सभी जानकारी आप एक एक करते हुए चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। एंड अगर आपको लग रहा है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लेना, नहीं तो गाइज आप यहाँ पर फाइनल सबमिट इसके ऊपर क्लिक कर देना। फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे अपार आईडी सबमिटेड सक्सेसफुली एंड एलिजिबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट। तो अब आप यहाँ पर एलिजिबल है किसी भी वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए। तो गाइज अब आप क्या करेंगे वो जान लीजिए, और ये जो स्टेप अब मैं आपको जो बता रहा हूँ ये आपको बहुत ही अच्छे से सुनना है, समझना है और फॉलो करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन हो जाए तो लॉगिन हो जाने के बाद में एक दो बार वेबसाइट को रिफ्रेश कर लेना, और रिफ्रेश करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर आपको यहाँ पर IOCL की वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है तो आप क्या करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे स्क्रॉल करके, और जो यहाँ पर आपको इसमें एक ऑप्शन मिल रहा है अप्लाई अगेंस्ट ईयरली रिक्वायरमेंट्स। तो आपको यहाँ पर इंडस्ट्री आईडी के अंदर ये जो मैंने लिखा हुआ है NDLSDC और फिर इसमें 4 0 है, 4 नहीं 5 और उसके बाद में 5 भी लिखना है। ये आपको यहाँ पर इंडस्ट्री आईडी के अंदर लिख करके सर्च करना है। मैं आपको एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर के चलता हूँ। आपको नोटिफिकेशन में इन्होंने साफ साफ बोला है कि आप अगर IT अप्रेंटिस पर अप्लाई करना चाहते तो आपको अप्रेंटिसशिप india.gov.in इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करना है। एंड अगर आपको डिप्लोमा या ग्रेजुएट अप्रेंटिस पर अप्लाई करना है तो आप NATS education.gov.in यानी कि इस पोर्टल के ऊपर जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है। और ये करने के बाद में आप यहाँ पर लॉगिन होंगे और फिर उसके बाद में अगर आप NATS यानी कि इस वाले पोर्टल के ऊपर रजिस्टर किए है तो आपको सर्च करना होगा ये ऊपर वाली आईडी जो ये नीचे वाली आईडी जो कि यहाँ पर आपको दी गई है। एंड अगर आप NATS पोर्टल पर रजिस्टर किए हो, आप डिप्लोमा या ग्रेजुएट अप्रेंटिस पर अप्लाई कर रहे हो तो आपको NATS ये वाली आईडी जो मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे और इसमें इंडस्ट्री आईडी के अंदर इसको डालेंगे और सर्च के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड शो हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर इसमें अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइज़ आप यहाँ पर इसमें एप्लीकेशन मैनेजमेंट के सेक्शन पर आएंगे और आप देखेंगे कि आपने रिसेंटली किसके ऊपर अप्लाई किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको आपने जिन जिन वैकेंसी पर अप्लाई किया वो सभी वैकेंसी शो हो जाएगी। और अगर आपको एप्लीकेशन मैनेजमेंट के सेक्शन पर जिस वैकेंसी पर अभी आपने अप्लाई किया वो शो नहीं हो रही है तो आप अगेन यहाँ पर आएंगे और जो इंडस्ट्री आईडी है उसके अंदर आपकी आईडी डालेंगे और सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे। सर्च के ऊपर क्लिक करने के बाद अगेन आप नीचे की तरफ आएंगे और आप देखेंगे यहाँ पर जो इसका स्टेटस है वो आप देख पा रहे हैं कि अप्लाइड है, यानी कि आपका अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग NATS पोर्टल पर अप्लाई करेंगे। अभी भी आपका ये फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये अभी आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हुआ है। अब मैं उनको भी बता दूं जो कि NATS पोर्टल के ऊपर, माफ़ी चाहूँगा, IT अप्रेंटिस पर अप्लाई करेंगे। तो जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इस वाली पोर्टल के ऊपर तो आपको यहाँ पर ये वाली आईडी जो कि यहाँ पर दी गई है E05 इसको कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पर इसमें माई अपॉर्चुनिटीज़ के सेक्शन में आएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। मैं चलिए आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि कहाँ पर आपको इसको सर्च करना है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये जो यहाँ पर है इसमें सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट, तो आपको सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये आईडी पेस्ट कर देनी है और फिर यहाँ पर ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आ जाएगा। अभी यहाँ पर इस
पोर्टल की वैकेंसी को यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया है, यानी कि जो लेटेस्ट वैकेंसी हो यहाँ पर अभी शो नहीं हो रही है। जैसे ही आपको यहाँ पर शो होने लगेगी तो आप यहाँ पर इसी प्रकार से अप्लाई कर लेंगे, जैसे कि मैंने आपको NATS पोर्टल पर अप्लाई करके दिखाया है। 2-3 क्लिक के अंदर ही यहाँ पर आपका अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे ही आपका ये अप्लाई हो जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके बाद गाइज आप क्या करेंगे, ये जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ये अगर अभी तक भी ओपन नहीं किया है तो उसको अगेन ओपन करेंगे, अगर कर लिया है तो फिर भी ओपन करेंगे, और उसके बाद इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से फाइनल अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर स्टेप फर्स्ट में बोला है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, तो आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद में अब आपको यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि यहाँ पर आता है बेसिक डिटेल अभ्यर्थी का नाम, तो आपको आपका नाम यहाँ पर डालना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है और आपने क्या फॉर्म के अंदर भरी है वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। पहले जो भी आपका ईयर है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज यहाँ पर एंटर योर ईमेल आईडी, आपको यहाँ पर आपकी वो ईमेल आईडी डालनी है जो कि आपने NAPS या फिर NATS पोर्टल के ऊपर रजिस्टर की है, यानी कि ईमेल सेम होनी चाहिए। फिर नंबर डालेंगे, वही नंबर जो कि आपने NATS या NAPS पोर्टल के ऊपर रजिस्टर किया है। कोई अन्य नंबर जो आप यूज करते हैं वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे, और फिर उसके बाद में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस का पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। बेसिकली आपको पिन कोड नहीं बल्कि पूरा एड्रेस डालना है, कोरस्पोंडेंस एड्रेस विद पिन कोड। तो कंप्लीट एड्रेस आपका पिन कोड सहित इस सेक्शन के अंदर आपको भर देना है। फिर 8 पॉइंट में पूछा कि क्या आपने इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर प्रकाशित मार्केटिंग डिवीजन उत्तरी क्षेत्र की विस्तृत अप्रेंटिसशिप विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया तथा यह सुनिश्चित कर लिया कि आप निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। कि हाँ मैंने पढ़ लिया है और मैं जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो मेरे पास है, तो आप इस पर यस कर दीजिए। फिर NATS पोर्टल पर पंजीकरण के लिए क्या आपने ये पंजीकरण कर लिया, तो आप यहाँ पर इसमें यस कर दीजिए। आपको बोला है कि इस फॉर्म को भरने से पहले क्या आपने NATS स्नातक और डिप्लोमा के लिए और NAPS ITI और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए पर अपना पंजीकरण पूरा कर लिया है, तो कर लिया है, आप यहाँ पर यस कर दीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपको NAPS या फिर NATS अगर आपने अप्लाई किया है अभी ITI या DO की पोस्ट पर, तो आप यहाँ पर NAPS रजिस्ट्रेशन ID डालेंगे, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये वाली जो कि आप देख पा रहे हैं, ये वाली होती है आपकी ID। और अगर आपने अप्लाई किया डिप्लोमा ग्रेजुएट अप्रेंटिस पर, तो आप यहाँ पर ऊपर की तरफ आएंगे स्क्रॉल करते हुए, और मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी ये वाली आईडी रहती है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनरोलमेंट आईडी। यही आपकी वो आईडी होती है जो कि आपको यहाँ पर इसमें फिल करनी है। मैंने बताया डिप्लोमा ग्रेजुएट अप्रेंटिस वालों को तो ये वाली जो मैंने अभी आप दिखाई, और ITI वालों को ये वाली आईडी जो यहाँ पर डाल देनी है। फिर 11 पॉइंट है, आपने किस पोर्टल के माध्यम से शिक्षुता के लिए आवेदन किया है। यू हैव अप्लाइड फॉर अप्रेंटिसशिप थ्रू विच पोर्टल, तो आपने NATS पोर्टल से अप्लाई किया है अप्रेंटिसशिप पर या फिर NAPS पर, तो जिस पर भी किया है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर से बता दूं, अगर आपने डिप्लोमा ग्रेजुएट अप्रेंटिस पर अप्लाई किया तो आपको NATS सेलेक्ट करना है, और अगर आपने अप्लाई किया है ITI की पोस्ट पर तो आप NAPS सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा स्टेट यूनियन टेरिटरी फॉर विच कैंडिडेट इज अप्लाइंग, कौन सी स्टेट के लिए कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है वो आप सेलेक्ट कर ले। इसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे चूज 3 प्रीफर्ड लोकेशन, यानी कि आप किन लोकेशन को प्रीफरेंस देना चाहते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कोई 3 सेलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको कोई सेकंड प्रेफरेंस देनी है, उसके बाद में आपको थर्ड प्रेफरेंस देनी है, और ये सब प्रेफरेंस देने के बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर डिक्लेरेशन आएगा, आप यहाँ पर आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको आई एग्री कर देना है, फिर आई एग्री कर देंगे, एंड देन यहाँ पर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट करेंगे तो इसका मतलब है कि आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो चुका है। आप सेव माई रेस्पॉन्स के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। एंड गाइज ये था आपका कि सेव माई रेस्पॉन्स के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको आपका अगर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बना हुआ है तो आप उसकी ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, और फिर यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके उसको लॉगिन कर लीजिएगा। और अगर आप सेव माई रेस्पॉन्स के ऊपर नहीं भी क्लिक करते तो भी आपको कोई इशू नहीं होगा, आपको ईमेल के माध्यम से कन्फर्मेशन वैसे भी मिल जाएगा। तो ये था बेसिकली आपका पूरा प्रोसेस IOCL मार्केटिंग डिवीज़न नॉर्दर्न रीजन अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में। आई होप आपको सभी जानकारी समझ आई होगी। अगर कोई सवाल डाउट अभी भी रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।